रियल इंसिडेंट पे बेस्ड ये सीरीज आपकी सोच को बदलने वाली है। कैसे, आइए जानते हैं। अगर आप भूतों पे बिलीव करते हैं तो आपका बिलीव और पक्का होने वाला है। अगर नहीं करते हैं तो बिलीव करने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि ये सीरीज आपको लॉजिकली बिलीव करने पे मजबूर करने वाली है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं ऑडियंस ऑफ सिनेमा। इनसे मिलिए, ये है गौरव तिवारी, इंडिया के पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो भूतों की खोजबीन करने वाले, जो तंत्र मंत्र से नहीं बल्कि साइंटिफिकली भूतों के होने ना होने का प्रूफ देते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इन्हीं के रियल लाइफ पे बेस्ड है ये सीरीज, जो काफी इंटरेस्टिंग है। केवल 32 साल की उम्र में गौरव तिवारी की मिस्टीरियस वे में मौत हो जाती है, जो कि इंडिया के मोस्ट शॉकिंग और मिस्टीरियस केस में से एक है। गौरव तिवारी की मौत की कई थ्योरीज हैं, बट कन्विंसिंग एक भी नहीं। आइए कहानी का छोटा सा सारांश जान लेते हैं, बिना किसी स्पॉइलर के कि सीरीज में दिखाने क्या वाले हैं। इस सीरीज की स्टोरी गौरव तिवारी पर लिखी एक बुक, घोस्ट हंटर गौरव तिवारी द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर पर बेस्ड है। इसमें गौरव तिवारी के सारे घोस्ट हंटिंग केसेस को दिखाया गया है, जो काफी इंटरेस्टिंग और डरावने हैं। गौरव तिवारी पहले पायलट बनना चाहते थे, जिसकी ट्रेनिंग लेने के लिए अब्रॉड गए, बट ट्रेनिंग के दौरान एक इंसिडेंट ने उनकी पूरी लाइफ बदल दी और पायलट की ट्रेनिंग की जगह वो पैरानॉर्मल घोस्ट हंटर की ट्रेनिंग लेने लगे। गौरव तिवारी के अंदर कुछ नेचुरली ऐसा था, जो इस काम में वो माहिर थे और अपने इस काम की वजह से वो देश में तो फेमस हुए ही और विदेशों में भी काफी फेमस हुए। ऑस्ट्रेलिया में तो घोस्ट हंटिंग पे बेस्ड 1-2 रियलिटी टीवी शो भी किए। इंडिया की मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला ये लड़का देखते देखते इतना फेमस हो गया कि देश विदेश की हर दूसरी हेडलाइंस में इसका नाम आने लगा। भारत का यूथ टीवी चैनल कहे जाने वाले MTV ने भी गौरव के साथ मिलकर कुछ रियलिटी टीवी शोज किए, जो काफी पॉपुलर हुआ। वैसे भी हॉरर थ्रिलर फिल्मों का सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला जॉनर है। गौरव तिवारी इंडिया आने के बाद IPS नाम से एक टीम बनाते हैं और जहां भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं वहां जाके प्रॉब्लम को समझने और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। गौरव ने ज्यादातर केस तो सॉल्व किए, बट कुछ केस ऐसे भी थे जो ना तो वो समझ पाए और ना ही सॉल्व कर पाए। ऐसी ही एक केस की वजह से गौरव तिवारी की उसी के बाथरूम में मिस्टीरियस वे में जान चली जाती है, जिसे पुलिस तो सुसाइड बता देती है, बट एक्चुअल में उसकी जान क्यों और कैसे गई ये आपको ये सीरीज बताएगी। करण टैकर, जिसे आपने स्पेशल ऑप्स जैसे फेमस वेब सीरीज में देखा होगा, गौरव तिवारी के कैरेक्टर में है। काफी अच्छी एक्टिंग की है, उनका परफॉर्मेंस काफी शानदार है। स्टोरी का दूसरा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर सलोनी बत्रा का है, जो मेघा का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। मेघा गौरव तिवारी की कलीग थी और उनकी टीम की सेकंड इन कमांड थी। गौरव के न होने पर IPS केस की डील मेघा ही किया करती थी। सीरीज का तीसरा स्ट्रॉन्ग और लीड कैरेक्टर कल्कि केखला का है, जो जर्नलिस्ट आयरिन वेंकट के कैरेक्टर में है, जिसने गौरव तिवारी के ऊपर बुक लिखी थी। इस सीरीज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस और फिल्म का डायरेक्शन है। गौरव तिवारी के कैरेक्टर को करण टैकर ने बहुत ही मैच्योरिटी के साथ बैलेंस किया है। न ज्यादा डरना, न ओवर रिएक्ट करना, बट खोज से इनकाउंटर के दौरान उनकी फेस पे टेंशन को साफ देखा जा सकता है। करण के अलावा बाकी एक्टर्स ने भी अपने रोल को पूरे कन्विक्शन के साथ प्ले किया है। शायद इसी वजह से ये सीरीज ऑडियंस ऑफ सिनेमा को पसंद आ रही है, क्योंकि यह एक हॉरर मिस्ट्री सीरीज है। सिनेमेटोग्राफी का अच्छा होना बहुत जरूरी था। इसके ज्यादातर हॉरर सीन में कमाल की सिनेमेटोग्राफी है, बट कुछ हॉरर सीन रिपीटेटिव और कम डरावने लगे। फिर भी ये कहा जा सकता है कि क्लास्ट्रोफोबिक फ्रेम का इस्तेमाल सही तरीके से किया गया सीन को डार्क और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए। कुछ हॉरर सीन विजुअली काफी गुड साउंड करता है। क्या आपने अपने आप को डराने का मौका दिया? मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या आपने ये वेब सीरीज देखी? अगर आपने ये फिल्म देख रखी है तो फ्यूचर में इस फिल्म को देखने वाले लोगों के लिए आपका ओपिनियन या सजेशन क्या होगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस सीरीज की स्टोरी टेलिंग भी काबिले तारीफ है। फिल्म आपको एकदम से नहीं डराती कि सडनली कोई सामने आया और बू करके डरा दिया। जंप स्केयर कॉन्सेप्ट की बजाय ये फिल्म पहले डर का माहौल बनाती है, भय का माहौल बनाती है। एक साइकोलॉजी के तहत साइलेंट माहौल में टेंशन को बढ़ाती है, तब कहीं जाके एक डर का माहौल तैयार होता है जो डर को भी डरा दे। सीरीज का BGM भी काफी शानदार है, जो आपको डराने में अहम भूमिका निभाता है। अगर रेटिंग की बात करें तो ऑडियंस ऑफ सिनेमा इस सीरीज को 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार देता है। अगर भूतों के एग्जिस्टेंस पर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो इन सवालों के जवाब आपको इस सीरीज में मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हॉरर स्टोरीज आपको पसंद हैं, आपके डोपामिन को बढ़ाती हैं, तो रियल स्टोरीज से ज्यादा डरावना कुछ नहीं होता। आपको ये सीरीज पसंद आ सकती है। वेल, अभी के लिए इतना ही। अपनी राय, सुझाव और गिले शिकवे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मूवी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपकी भी जय।